जम्मू कश्मीर से 370 का जो धारा है उसको हटाना क्या संवैधानिक था या फिर गैर संवैधानिक था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 11 दिसंबर 2023 को जजमेंट पास कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे, इसके ऊपर आज फैसला आ चुका है। क्या है फैसला, आइए जानते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को काइंड इन्फॉर्मेशन लीगल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो 370 का जो केस था, इसको चलाने के लिए 5 जजेस का बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। तो ये जो केस है ये 2019 में फाइल हुआ था। इसमें टोटल 23 पिटीशन यानी कि 23 पिटीशन फाइल किए गए थे और इसका जो फाइनल हियरिंग था वो 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कंटिन्यू चला था। उसके बाद जो जजमेंट है उसको पेंडिंग रखा गया था, तो आज के डेट में वो जजमेंट दे दिया है। इस फैसले को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये 370 का जो स्टेटस है ये शुरू कब से हुआ था, कैसे इसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो चालू हुआ था। ये जो प्रक्रिया है 2019 5 अगस्त 2019 में जो अभी का जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया था, 370 को हटाकर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर को। यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाम का एक जो एक्ट था उसको लागू किया था। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हुए थे। तो इसको ये जो फैसला था सरकार का, इससे नाखुश होकर बहुत सारे जो पार्टीज हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने 23 पिटीशन फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज करते हुए कि ये जो फैसला है सरकार का ये गैर संवैधानिक है बोल के। तो ये जो पिटीशंस थे, 23 जो पिटीशंस थे, इसके ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट हुए, बहुत सारे हियरिंग हुए, उसके बाद फाइनली इसके ऊपर जजमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 370 का जो प्रोविजन था वो टेम्पोरेरी प्रोविजन था, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 370 का जो आर्टिकल था इसको हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास वो पावर होता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो बिल्कुल संवैधानिक है बोल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जम्मू एंड कश्मीर को भी दूसरे राज्यों की तरह देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ एक ही स्टेटस में लाने के लिए, एक ही इक्वल स्टेटस में लाने के लिए ये जो डिसीजन था 370 को हटाने का सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल सही डिसीजन था बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला है। तो ये जो पिटीशंस थे जो 370 को जो फिर से लागू करने के लिए या फिर जो 370 को हटाने के लिए जो एक्शन लिया था, जो डिसीजन लिया था उसको रद्द करने के लिए जो पिटीशंस थे, ये पूरे पिटीशंस को नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये जो सरकार का जो डिसीजन था इसको अलाउ कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर दिया है। तो 370 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजेस जो थे वो इस प्रकार के थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, भूषण आर गवई, सूर्यकांत, ये जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। 370 धारे के ऊपर जो पिटीशंस फाइल किए गए थे उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। इस बेंच ने आज जजमेंट पास कर दिया है और जम्मू एंड कश्मीर को से 370 हटाने का जो डिसीजन था उसको संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है। तो आज से जो है 370 का स्टेटस पूरी तरीके से मिट गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा संविधान नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर भी भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनकी तरह ही इक्वल स्टेटस में आएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप जाने के लिए जो पहले के जो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे, स्ट्रिक्ट नियम जो थे वो अब नहीं रहेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर भी अभी पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो चुका है। 370 को हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। उसके ऊपर चैलेंज था, उसके ऊपर चैलेंज किए गए थे, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज के डेट में नकार दिया है। तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इस डिसीजन के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मुझे ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन आप लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, उनको अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा।